अस्सलामुअलैकुम। टिकटॉक स्टार गनी टाइगर के वालिद को क्यों कत्ल किया गया? आखिर मामला क्या है? क्या सियालकोट के लोग जीनियाती तौर पर ही सख्त दिल रखने वाले लोग हैं? दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का मकसद जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना है। हम चाहते हैं जुल्म की ये दास्तान अरबाब इख्तियार तक पहुंचे और हुक्काम वाला इसका नोटिस लेकर जालिमों को इनके जुल्म पर कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि आइंदा कोई मजलूम किसी जालिम के जुल्म का शिकार न हो। कुरान और हदीस में जुल्म के बारे में बहुत सख्त अल्फाज में वार्निंग दी गई है और इससे रोका गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। जुल्म के खिलाफ खड़े होना, जुल्म खुद ना बर्दाश्त करना और दूसरे लोगों को भी जुल्म से निजात दिलाना मुसलमानों की पहचान और इनकी शान है। लिहाजा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने में हमारा साथ दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, शहर इकबाल सियालकोट जनूबी एशिया के अमीर तरीन शहरों में से एक है। सियालकोट पंजाब का तीसरा बड़ा सनती शहर है, जिसकी मशहूर सनतों में खेलों का सामान बनाने, आलाते जर्राही, चमड़े की मसनूआत, केमिकल बनाने, कुकिंग ऑयल और वेजिटेबल घी, टायर और रबड़ की मसनूआत, अद्वियात बनाने, स्टील के बर्तन बनाने, आटा पीसने, दस्ताने बनाने, मौसीकी के आलात बनाने और चावल छड़ने के कारखाने शामिल हैं। पाकिस्तान के अमीर तरीन शहरों में से एक सियालकोट की सबसे बड़ी सनत खेलों का सामान बनाने की सनत है। 100 साल से भी ज्यादा पुरानी ये सनत शुरू में क्रिकेट, हॉकी और पोलो का सामान बनाती थी। आज खेलों की दुनिया के तमाम मशहूर कंपनियां इस शहर से पूरी दुनिया में सामान बरामद कर रही हैं। आलमी सतह पर फुटबॉल की 60 से 70% तलब सियालकोट से ही पूरी की जाती है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के अलावा मायानाज शायर फैज अहमद फैज और अमजद इस्लाम अमजद का ताल्लुक भी सियालकोट से ही है। इसके अलावा सियालकोट के मशहूर शख्सियात में चॉकलेट हीरो वहीद मुराद, नामवर मुसन्निफा उमैरा अहमद, मशहूर सियासतदान फिरदौस आशिक अवान और ख्वाजा आसिफ सियालकोटी शामिल हैं। सियालकोट जहां पाकिस्तान का अमीर तरीन शहर माना जाता है, वहीं सियालकोट के लोगों के शकीउल कल्बी के किस्से भी जुबान ज़द-ए-आम। आए दिन के कत्ल केसेस और तशद्दुद के वाक़यात ने सियालकोट की फिजा में खौफ व हिरास फैला दिया है। बरसों पहले सियालकोट में होने वाले सफाक दरिंदगी के वाक़े ने इंसानियत रखने वाले हर दिल को दहला दिया था। हाफिज मुगीस और मुनीब क्रिकेट खेलने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार जा रहे थे कि रास्ते में ही उन्हें रोककर मुबैना तौर पर डाकू कहकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये तशद्दुद दोनों भाइयों की मौत की आगोश में सुलाने के लिए घंटों तक जारी रहा। मासूम नौजवानों की खबरें देख देख कर दिल खून के आंसू रोता है कि खुदाया क्या ममलकत है पाकिस्तान के इस शहर में, जहां आलम इस्लाम के अजीम रहनुमाओं ने खून की नदियां बहाकर वहां पर इस्लाम को आम किया। जिस शहर से शायर मशरिक हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल पीर मुराद हुसैन शाह का ताल्लुक है, वहां पर लोग इस कदर दरिंदे बन गए हैं कि सरेआम सड़कों पर कत्लेआम कर रहे हैं। 2 माह पहले होने वाले कत्ल केस में नर्स अस्मा बीबी के कातलों का कोई सुराग न मिला था कि एक और दिल दहला देने वाला वाकया दिलों को गमगीन कर गया। समाजी मीडिया और जदीद मवासलाती टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया ग्लोबल विलेज से भी आगे निकल चुकी है। इसका मस्बत इस्तेमाल कामयाब समाजी इनकलाब बर्पा कर रहा है और सोशल मीडिया से लोगों ने बड़े बड़े मुजालिम के खिलाफ आवाज उठाकर इन मुजालिम को रोका है। किसी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने में अवाम मीडिया के मोहताज नहीं रहे हैं, बल्कि अपनी हैसियत में आवाज उठा सकते हैं। जब से सोशल मीडिया की ताकत में इजाफा हुआ है, तब से ऐसे मुतादिद वाकयात सामने आए हैं जिनमें सोशल मीडिया ने बहुत ही मस्बत किरदार अदा किया है। बर्मा में इंतहा पसंद बुद्ध दहशत गर्दों के मुजालिम के खिलाफ आवाज उठाना हो या शाम व फलस्तीन में दरिंदगी के खिलाफ सदाए हक बुलंद करना हो, बहुत से केसेस में ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया पर जुल्म के खिलाफ आवाज उठी तो इसके बाद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुतहर्रिक हुआ और ये आवाज अक़वाम मुत्तहिदा तक जा पहुंची। इस पर नोटिस लिया गया। अब एक और दर्दनाक वाकया सामने आया है। सियालकोट पसरूर में नामालूम मुल्ज़मान ने गनी टाइगर के घर में फायरिंग कर दी। मुल्ज़मान ने गनी टाइगर के वालिद के सर में गोली मारी, जबकि भाई की टांग में गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया। गनी टाइगर ने पसरूर के ATA तंजीम पर वालिद के कत्ल का इल्जाम आयद किया है। सियालकोट की तहसील पसरूर के मकबूल टिकटॉक स्टार और रैपर गनी टाइगर ने अपने भाई पर कातिलाना हमले और वालिद के बहिमाना कत्ल के बाद इंसाफ की अपील की है।
गुज़श्ता रोज टिकटॉक स्टार और रैपर गनी टाइगर के जानिब से सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की गई जिसमें वो शिद्दत गम से निढाल नजर आए। जिला सियालकोट के करीब पसरूर शहर से ताल्लुक रखने वाले टिकटॉक स्टार गनी टाइगर ने अपने वीडियो में वालिद के बेईमाना कत्ल और छोटे भाई दाऊद भट्ट पर कातिलाना हमले का पूरा वाकया बयान करते हुए इंसाफ की अपील की। गनी टाइगर ने अपनी वीडियो में रोते हुए कहा कि मेरी आंखों के सामने मेरे बेकसूर वालिद को कातिल किया गया। हमला आवरों के पास असलहा था और वो मुझे, मेरे वालिद और छोटे भाई को कातिल करने की गरज से आए थे। उनका मजीद कहना था कि इस हमले में मेरे वालिद दुनिया से चले गए और मेरा छोटा भाई गोली लगने की वजह से हॉस्पिटल में है। टिकटॉक स्टार ने गम से निढाल हालत में बताया कि हमला आवरों ने पहले मेरे वालिद के सर पर लोहे के राड से मारा और फिर दिमाग में गोली भी मार दी, जिससे वे मौका पर ही जान बहक हो गए। मेरी मां सदमे में है, मेरा भाई हॉस्पिटल में और मेरे वालिद कब्र में हैं। टिकटॉक स्टार ने कहा कि मेरी जिंदगी तबाह करने वाले भी मेरे पाकिस्तानी हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि मैं किसी से कोई लड़ाई नहीं करना चाहता हूं और ना ही मैं कातिल बनना चाहता हूं, मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूं। इस वाकये के बाद माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर सारिफीन भी गनी टाइगर के साथ इंसाफ की अपील करते नजर आ रहे हैं और इस वक्त ट्विटर के टॉप ट्रेंड में जस्टिस फॉर दाऊद भट्ट चल रहा है। सारिफीन इस हैशटैग को इस्तेमाल करके हुकूमत पाकिस्तान से इंसाफ की अपील कर रहे हैं। शायद लोगों में ज़मीर नाम की कोई चीज होती थी तो कभी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। मुल्क आलमी वबा की जद में है और फिर रमजान का महीना है। ये दो अजीम बातें दिलों को नर्म कर देने के लिए काफी नहीं है क्या? लेकिन कुछ लोग इतने शकील कल्ब होते हैं कि इनके दिलों को न रहमत भरी सातें नर्म कर पाती हैं, न किसी किस्म की आफत। एक वक्त था जब जराइम पेशा लोग भी रमजान का किस कदर एहतराम करते थे। अब तो आम मुसलमान को भी रमजान के एहतराम का पास भी न रहा। अजाब कैसे ना आए और दुनिया में रुसवाई कैसे ना हो। हम तो न दीन जोगे रहे न दुनिया जोगे। या अल्लाह, तू रहीम व करीम है, गफ्फार व सत्तार है। तेरी कुदरत के राज तू जानता है, किस मुंह से तेरे रहम के तालिब हों। हम तो इस काबिल नहीं रहे, फिर भी तू हम पर अपना रहम नाजिल फरमा। या अल्लाह, हम पर अपना रहम नाजिल फरमा कि ये तेरी शान है। अल्लाह, इन जालिमों को इस दुनिया में भी रुसवा करके लोगों के इबरत होने का ये जुर्म तो बड़ा वाज़े है कि गनी टाइगर के वालिद के कातिलों ने कानून को हाथ में लेते हुए दरिंदगी का निशाना बनाते हुए कत्ल कर दिया। इस जुल्म पर आवाज उठाना सब पर लाजिम है, क्योंकि इस्लाम ने हुक्म दिया है कि किसी पर जुल्म हो रहा हो तो जालिम का हाथ पकड़ा जाए और मजलूम की हमायत की जाए, और हम लोग जुल्म के खिलाफ आवाज उठाकर ही उनकी हमायत कर सकते हैं। जालिम का मुकाबला और मजलूमैन की हमायत और मदद तमाम अनबिया का मिशन रहा है। आइए मिलकर इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को जल्द गिरफ्त में लाए और उनको इबरतनाक अंजाम करे। दोस्तों, हमें आवाज उठानी होगी, क्योंकि ये आज वाकया जिन लोगों के साथ पेश आया है, ऐसा ही कोई वाकया हमारे साथ पेश आ सकता है, हमारे किसी प्यारे के साथ पेश आ सकता है। तो हमें उनके इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करना होगी। हुकूमत पाकिस्तान और मुतल्लिका इदारों से इस बात की इल्तिजा करते हैं कि वो दाऊद भट्ट को इंसाफ दें। गनी टाइगर के वालिद को जिस तरह से कत्ल किया गया है, गनी टाइगर को भी इंसाफ दिया जाए, उसकी बाप के रूह को सुकून पहुंच सके, इस तरह का अदल और इंसाफ किया जाए, और जिन जालिमों ने उन्हें बुरी तरह से कत्ल किया है उनको दर्दनाक सजा दी जाए। दोस्तों, ये आज उनके साथ है, कल हमारे साथ हो सकता है। आज ये सियालकोट शहर में है, कल ये किसी और शहर में हो सकता है। बल्कि आए रोज अगर खबरों को देखा जाए तो मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ गाँव देहातों में इस तरह के वाकयात रूनुमा होते रहते हैं। ऐसे लोग जो जुल्म करते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं, उनको हमारा कानून ना तो इजाजत देता है, ना ही हमारा मजहब इस्लाम उनको इस बात की इजाजत देता है। यहाँ पर हमें उनके लिए आवाज बुलंद करना होगी, उनके हक के लिए उनके साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि आज अगर मजलूम का साथ ना दिया, जुल्म का साथ देते रह गए, क्योंकि जुल्म का रोकना भी हमारे लिए जरूरी है, और अगर हम खामोश रहे तो इसका मतलब है कि हमने जुल्म करने वाले का साथ दिया। तो हम कभी भी ऐसा नहीं करना चाहेंगे कि हम किसी जालिम का साथ दें। और जिस कर्ब और तकलीफ से इस वक्त गनी टाइगर और उनके घर वाले गुजर रहे हैं, यकीनन हम इस बात को बखूबी जान सकते हैं, उस दुख और तकलीफ को समझ सकते हैं। एक लम्हे के लिए सोचिए
कि अगर आपके सामने, आपकी आंखों के सामने आपके वालिद को इतनी दर्दनाक तरीके से, इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए और आपके भाई पर भी हमला किया जाए, तो यकीनन आप किस दुख और तकलीफ से गुजरेंगे, इसका अंदाज़ा सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके प्यारे उनसे दूर हो जाते हैं। अपनी दुनिया टीवी के तमाम व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि गनी टाइगर के लिए दुआ कीजिए और उनके इंसाफ के लिए, उनके साथ इंसाफ के इन तमाम मामलात के लिए हुकूमत पाकिस्तान तक आवाज़ पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि हुकूमत पाकिस्तान तक ये आवाज़ पहुँचे और वो गनी टाइगर को इंसाफ दिलवाने में कामयाब हो सकें। सो दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम पर रमज़ान मुबारक के महीने में रहमतें नाजिल करे और ऐसे लोग जो जुल्म करते हैं अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे। आमीन सुम्मा आमीन।